आपको देखना अभी आपने मैथमेटिक्स किया ना, अभी आपका थोड़ा यूज हो चुका है, आपका ब्रेन थोड़ा सा यूज हो चुका है। आपको अभी थोड़ा थोड़ा ऐसा लगेगा कि कुछ कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा कोडिंग डिकोडिंग का, आसान आसान ही, जो आप कर चुके हो, भले भूल चुके हो, लेकिन लगेगा इसमें देखते के साथ आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो समझ जाना कि आप एग्जाम में भी नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन देखते के साथ उसको कैसे बनाना है ये आपको अपने आप मालूम होना पड़ेगा, ऐसा खुद से पूछना है अभी। ठीक है, देखो। और वो कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है कैसे होता है वो तो बताने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, कैसे करना है इधर देखना। जैसे कि ये क्वेश्चन बिल्कुल ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये आपके CHSL के एग्जाम में भी होगा ये, और ये GD में भी आने लगा है, ये पहले नहीं आता था। ऐसा क्वेश्चन मुझे पंकज उस दिन लेके आया था, तो मुझे ये क्वेश्चन मिला, ये बिल्कुल ट्रेंडिंग है और एग्जाम में रहेगा ही। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से 3 नंबर यानी 6 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। SSGD में 3 सवाल 100% लिख के ले लो मेरे से, 6 नंबर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को देखते के साथ आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अगर किसी को नहीं आ रहा है तो यानी उसका यूज हो चुका है दिमाग अभी। ठीक है, और जिसको मालूम चल रहा है कि कैसे करना है, देखते के साथ मालूम हो जाना चाहिए कि क्या करना है। ठीक है, इसमें देखना, आप जब भी सिंगल लेटर पूछेगा, जो जो मैं कह रहा हूं वो ध्यान से सुनना, जब भी सिंगल लेटर पूछेगा पक्का यहाँ कोई 3 लेटर कॉमन होगा, यहाँ 3 लेटर कॉमन होगा, यहाँ 3 नंबर कॉमन होगा, वहां 3 नंबर कॉमन होगा, सिंगल लेटर में केवल। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, ओ ओ कॉमन है, एन एन कॉमन है, सी कॉमन है। आप देखो नंबर भी कॉमन होगा, 9 कॉमन हो गया, उसके बाद 3 कॉमन हो गया, 5 कॉमन हो गया। ठीक है, अगर आई के बारे में पूछता तो जवाब कितना होता, ई के बारे में पूछा जवाब कितना है, ऐसा। ठीक है, कॉमन जरूर होगा, सिंगल लेटर का जब भी पूछेगा आप कॉमन को ढूंढना वहां, कॉमन। ठीक है, बहुत लोग इसको क्या करेंगे, ऐसे करते हैं, इधर ऐसे करेंगे कोइन, ऐसा कोइन लिखेंगे, फिर नंबर लिखेंगे 9 7 3 5, फिर ऐसे करेंगे वंस, ऐसे लिखेंगे 3 4 5 9, फिर ऐसे करते हैं सी, फिर करेंगे 9 9, ऐसे करेंगे, फिर ओ ऐसा। ऐसा नहीं, उधर से ही कोशिश करना है कि 3 लेटर, मैंने कह भी दिया 3 लेटर कॉमन आपको जरूर मिलेंगे, 3 नंबर कॉमन मिलेंगे, उसको छोड़ के जो तीसरा नंबर दिख रहा है वही जवाब है, मतलब आखिरी नंबर वही जवाब है इसका। ठीक है, ऐसे इसको स्पीड में करना है ये वाला, और ये यही चल रहा है अभी, मतलब ये एग्जाम में रहेगा ही सिंगल लेटर वाला। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते के साथ देखो, बना ही नहीं पाओगे आप। यहाँ आधा आधा से ज्यादा ये क्वेश्चन को बना नहीं पाएगा, मैं कहता हूं आधा से ज्यादा आप बना नहीं पाओगे इसको। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जवाब किन लोगों का आया, जो एकदम पुराने हैं, उन लोगों ने क्वेश्चन देख देख के हैबिट हो गया, उन लोगों को मालूम है कैसे करना है। ये देखते के साथ कैसे बनेगा, आप देखो, यहां लिखा हुआ है BRAHMOS, उसके नीचे लिखा है 19 15 13 8 11 82, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, जिसको मालूम है ये कैसे बनेगा वो तुरंत देख लेता है, इधर देखो B2 S 19 R 18 15 1 13 8। ठीक है, देखते के साथ मालूम हो जाना चाहिए कि बी के नीचे 19 नहीं है, बी का उल्टा 25 होता है, लेकिन 25 भी नहीं है, तो समझ जाना अल्टरनेट देखना है उस तरफ तुरंत, क्योंकि यही तो 2 3 तरीका होता है। ठीक है, तो उसी तरह विराट को पूछा है, तो उस कोने में कौन चला जाएगा, 22 22 देखो आप, इसमें नजर आ रहा है, इसमें नजर आ रहा है, कॉमन 20 भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, ये 4 कॉमन है। ठीक है, तो अंतर कौन, उधर का एक इधर आएगा, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, उस तरफ कौन जाएगा, आई यानी 9 नंबर, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, फिर उसके बाद 18, ये रहा 18, इसमें है नहीं, जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 3। मेन ये ढूंढना है, सवाल का जवाब तो उधर से देख के ही बन जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं अल्टरनेट, मतलब कोना कोना चला जाता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखना, देखो एक बार, जिसको कोडिंग डिकोडिंग जो 200 क्वेश्चन कर लिया है ना, 200 से भी अगर प्लस कर लिया है,
उसको कोई टेंशन नहीं है कि कैसे बनाना है। नीचे ऑप्शन काट दूं? ऑप्शन भी तो देखना पड़ेगा फिर। ऑप्शन कोडिंग डिकोडिंग के लिए ऑप्शन जरूरी है। तो इस तरफ ठीक है, बीच में लो, इधर ना उधर, बीच में, फिर बीच में कैमरा है। चलो कोई नहीं, लो। इसके बाद देखो, बोल रहा है कैलेंडर को कुछ लिखा, फेस मास्क को कुछ लिखा, दो दे दिया, और सिक्योरिटी को बोल रहा है कि क्या होगा, ऐसे बोल रहा है। ये क्वेश्चन पंकज, अभय, विवेक, ये सब बनाओगे ये क्वेश्चन। कुछ नया नहीं है, जो सीखा है उसी में से है। और ये सारे क्वेश्चन जो दिख रहे हैं, इन्हीं में से ही कोई रहेगा। टोटल 30 क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ। ठीक है, यही 30 क्वेश्चन अगर आप कर लोगे ना, इसी के अंदर से एग्जाम में मिलेगा, इसके बाहर का कुछ भी नहीं होगा। कौन सा है? सी? श्योर? लॉजिक मिला? मेन है उसको ढूंढना, जो कैलेंडर के लिए लिखा है। इसको तो 90% स्टूडेंट नहीं कर पा रहे हैं। अभय, विवेक, पंकज, इन लोगों से तो उम्मीद था मुझे। अभय, ये वाला भाई भी। अच्छा, नमिता क्या कर रही है देखते हैं। सी? ऑप्शन नंबर सी। जवाब निकाला उन्होंने। पॉल, क्या जवाब निकला? थोड़ा सा हार्ड होगा ही, एडिक्विटी थोड़ा अलग कंपनी है, तो क्वेश्चंस भी अलग बना दी है थोड़ा सा। ठीक है, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग भी रहेगा। इसीलिए सीएचएसएल का एग्जाम मैंने भरने को कहा था आपको। क्यों? पैटर्न देखना जरूरी है एग्जाम में जाके, इसीलिए। ठीक है, देखो मैं बता रहा हूं। और एग्जाम में जब तक आपको श्योर ना लगे, आप टिक नहीं करोगे। ठीक है, श्योर कहने का मतलब 100% आंसर निकलना। ऐसा लिखा है। ठीक है, और एक दिया हुआ है। हाँ, कौन है? फेस मास्क। ठीक है, ये क्वेश्चन जब भी आएगा, जब नहीं बनने लगेगा तो उतारना। जीरो। ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आप ध्यान से देखोगे तो एक चीज इसमें नजर आएगा। सी होता है 3, लेकिन दिख रहा है कितना? 9। कोने में चले जाएंगे तो चलो 3 दिख रहा है, समझ में भी आ गया। एफ का कितना दिख रहा है? 6, ये भी समझ में आ गया। उस तरफ आर होता है 18, इधर दिख रहा है कितना? 9, लेकिन उधर 11 होता है, इधर 2 दिख रहा है, तो कोना कोना तो मैच नहीं किया। ठीक है, एक चीज इसमें मुझे कॉमन दिख रहा है क्या? आप ध्यान से देखोगे तो जो जो वोवेल है, जो जो वोवेल है, उसको आप देखोगे तो उसको ऐसा कोड किया हुआ है। ठीक से देखो, आपको नजर आएगा। ऐसा है। ए ई आई ओ यू भी नहीं है। हम्म, सीधा सीधा ही है ना। अच्छा, समझ में आ गया।
लेकिन उल्टा ही है ये। लेकिन उल्टा ही है, सीधा नहीं है। ठीक है, कैसे? सी को देखो इधर ही लिखा है, ये इधर ही लिखा है, ये ऐसे इधर ही, ये इधर है, एक और दो, तीन, ऐसे करके किया हुआ है। ओ, पांच इधर है, ठीक है, ऐसे। ठीक है, इसमें भी एक बार सेम मिला के देखेंगे। 6 बिल्कुल करेक्ट, 11, एक और एक, 2 बिल्कुल करेक्ट, ये एक ही ठीक ही है, ये 9 और एक 10, तो 10 का कितना लिखा है सिर्फ ना, पूरा 10 तो पूरा 10 ही लग रहा है, पूरा 10, ये 3, ये एक, ये ई है ना ये, तो ई तो 5 होता है, तो मिसिंग क्या क्या मैं लिखने में, ठीक ही है। फिर ये एक और 3, 4, ये भी सही है, तो ये 2 क्यों लिखा फिर इसको? 5 सिंगल है, 5 तो सिंगल है, तो देखो इसमें तो ठीक ठीक ही लिखा है फिर, ए ई आई ओ यू। ए एक नंबर पे आया। अच्छा, जो जो वोवेल है उसको 1 2 3 4 5 में ही लिखा हुआ है, यानी पहले पकड़ा था वही सही था, तो जो वोवेल है उसको वही लिखा है, ए ई आई ओ यू को, इसको 1 2 3 4 ही लिखा है। ठीक है, एक का एक, एक का एक, ठीक है, क्योंकि एक नंबर पे आता है। ई कितने नंबर पे आता है? 2, यहां भी तो ई के लिए 2, ये 4 5 तो इसका है, तो देखो ई के लिए कितना लिखा है? 2, सही पकड़ा था पहले। ठीक है, पहले ही सही पकड़ा था। ठीक है, तो इसमें देखना सिक्योरिटी को लिखेंगे, तो वो कैसे बनाना पड़ेगा सिक्योरिटी को? तो एस जो है वो 19 है, तो 19 मतलब एक और 9, तो लास्ट में चला जाएगा 10। ठीक है, 10 सब में है इसको छोड़ के। वाई होता है 25, यानी 2 और 5 पहले आ जाएगा 7, ये 5 मत लिख देना, 2, 20, 2 और 0 सिर्फ 2, 3 का आई 3, 9 नहीं, 3 यहां से, ठीक है, और यू 5। ठीक है, ऐसा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4। फिर ये भी मैच नहीं कर रहा है, वहां भी मैच नहीं कर रहा है। ये छूट गया है ना? सही है, तो एक जगह छूटा हुआ है हम लोग का, 3 के बाद 9, मैच कर गया। एक नंबर मिसिंग था हम लोग का, 18 को भूल गए थे, सही है, 18 को भूल गए थे, जवाब होता कितना? 4। ठीक है, तो ऐसा लॉजिक भी बनता है, देखो ऐसा। ठीक है, कंफ्यूज करा दिया ये तो। चलो अगला क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन आप बना लोगे। इसका जवाब ध्यान से देखो कौन सा वाला लग रहा है। पेन उठाओ और एवब के नीचे वो नंबर को एक बार आप लिखो, तो आपको समझ में आएगा कि क्या लॉजिक यूज हो रहा है। ये नए पुराने जो लड़के हैं उन लोगों के लिए भी चैलेंजिंग, ये सब इडिक्विटी पैटर्न है जो दिख रहे हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक में नया नया टाइप का लॉजिक मिलेगा। दूसरे स्टूडेंट इसको कर भी नहीं पाएंगे। एक कितनी बार है? 4 बार ना? 5 बार है? 4 बार? 5 बार लिख दिया मैंने, 4 बार, ठीक है। चलो अब भाई लोग बनाओ इसको, उम्मीद है आप ही लोगों से। बी ढूंढ पाए?
ई के बाद ए डी आई ई यू, ठीक है। लॉजिक ढूंढ पाए? क्या लॉजिक होगा? लग रहा है दिमाग लगाना पड़ रहा है ना? हाँ, यहाँ देखो, ए का उल्टा कितना होता है? तो 13 दिख रहा है, मतलब क्या है? आधा उसका, या भागा दो, सेम, ठीक है। दो का उल्टा कितना होता है? दो का उल्टा 25। पच, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ गया है इसमें तो। यहाँ भी ठीक है, चलो। ए का उल्टा 26, 13 दिख रहा है, ठीक है। डी का उल्टा होता है, अच्छा इसमें वोवेल कॉन्सोनेंट लग रहा है क्या? एक बार मिला लेते हैं। 15 का उल्टा होता है 12, 12 का आधा 6, एक का आधा 13, 5 ई का उल्टा होता है भी, 22, 22 का आधा 11, ठीक है। अब बाकी को दिखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ भी मिला लेते हैं एक बार। ठीक है, बिल्कुल आधा, बिल्कुल आधा, बिल्कुल आधा। आई का आर, आर का आधा, यानी जो जो वोवेल है उसका रिवर्स भागा 2, ठीक है। अब कॉन्सोनेंट को धरना है, पकड़ना है कि कॉन्सोनेंट में क्या हुआ है। यू का एफ, तो एफ होता है 6, उसका आधा 3, फनी, ठीक है, तो 3 करेक्ट लिखा है, ठीक है। अब आ, ओ इसका उल्टा नहीं, डायरेक्ट, ठीक है। जो जो कॉन्सोनेंट है उसमें डायरेक्ट भागा 2 है। देखो ये 2 होता है उसका आधा लिखा है 1, 22 होता है उसका आधा लिखा है 11, 4 होता है उसका आधा लिखा है 2, ठीक है। यानी जो जो वोवेल है उसका उल्टा लिखकर उसका आधा, और जो जो कॉन्सोनेंट है उसका डायरेक्ट आधा, ठीक है। तो जो पूछा है ए जेड यू आर ई, तो ए का तो यहीं से देख के लिख सकते हैं 13, जेड का डायरेक्ट आधा, यू का एफ होता है, आर 18 का डायरेक्ट, 13 13 39 11, ऑप्शन नंबर 2। देखो लॉजिक कितना नया है, अभी देखने के बाद इजी लग रहा है। ओ, इसीलिए तो ये सब पहले देख के रहोगे तो बाद में टेंशन नहीं होगा, ठीक है। कौन सा कोडिंग है ये बताओ तो मुझे। कॉमन, कौन सा कोडिंग है? डायरेक्ट, डायरेक्ट, डायरेक्ट कोडिंग तो आप चुटकियों में बनाओगे। डायरेक्ट कोडिंग तो मैं ऐसे ही पहचान लेता हूँ, वहां जो वर्ड है वहां जो वर्ड है यहाँ सेम दिख रहा है तो कोड डायरेक्ट है, ठीक है। डायरेक्ट कहने का मतलब आपको कुछ नहीं करना, पी के लिए कौन सा नंबर है 4, तो 4 लिख लिया, लो। फिर आर ढूंढना है, आर के लिए कौन सा है 5, उसी उसी तरह ओ के लिए कौन सा है 8, फिर डी के लिए कौन सा है 2, ऐसे करके, ठीक है। 4 5 8 2, 2 ऑप्शन में है। बी की ये, डी का लिख लिया मैंने, यू का कौन सा है 6, यू का हो गया, सी का 7, और टी का 9। 5 4 5 8 2 6 7 9, 4 5 8 2 6 7 9, ठीक है। डायरेक्ट कोडिंग देखते के साथ पहचान लोगे कैसे? जो वर्ड पूछा है वो वर्ड ऊपर में दिख गया, डायरेक्ट कोडिंग, कुछ दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। कौन सा कोडिंग? डायरेक्ट,
एक्सेल एक्सेप्ट में जो जो है वो एक्सेल और पेंट में मिलाकर है, डायरेक्ट। डायरेक्ट है ऑप्शन। डायरेक्ट कोडिंग के लिए कुछ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ए के लिए 4, 2 बार सी के लिए यहाँ पे 5 है तो 2 बार 5। ई के लिए ये रहा 9, देन पी के लिए 7 और टी के लिए आखिर में 8। 455,978, 455,978 ए में ही है। ठीक है, डायरेक्ट कोडिंग पहचानने का कोई जरूरत, मतलब पहचान ही जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, ये सवाल और अपकमिंग सारे ये जीडी के लिए है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये एग्जाम में देख के आप ना डरो, इसीलिए पहले ही देख लो इधर। ऐसा एग्जाम में आ गया तो फिर बोलोगे भैया आपने तो सिखाया नहीं, दिखाया नहीं था, कैसे बनेगा। पिछले कुछ क्वेश्चंस को देख के थोड़ा सा नॉलेज तो हुआ कि वोवेल कॉन्सोनेंट का ट्रेंड चल रहा है, तो वोवेल कॉन्सोनेंट लगा के देखें। खुद से देख के जब तक नहीं लग रहा है, कह रहा हूं ना, एग्जाम में भी नहीं कर पाओगे। ऑप्शन नंबर कॉफी, 2 नंबर। कॉफी को डायरेक्ट में नीचे लिख के दिखा देता हूं कैसे है। ठीक है, सी के नीचे आपको देखो कितना दिख रहा है, क्योंकि 3 नंबर में आता है। ठीक है, लेकिन ओ के नीचे आप देखोगे तो आपको कितना दिख रहा है, 12, मतलब इसका उल्टा, इसका उल्टा है। ठीक है, फिर देखोगे एफ एफ, तो ये 6 नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। ठीक है, और ई के नीचे आप देखोगे तो आपको 22 मिल रहा है, मतलब क्या है, ये इसका उल्टा, उल्टा। ठीक है, यानी जो जो वोवेल है उसका रिवर्स लिखा हुआ है, जो जो कॉन्सोनेंट है वो एज इट इज, या हाँ, या रियल नंबर समझ लो। ठीक है, तो पूछा किसका, लेसन, लेसन। ठीक है, तो लेसन को अगर मैं देखूंगा तो ये कॉन्सोनेंट है जैसे कि तैसे, ई का उल्टा 19 19, ओ का उल्टा एन जैसे के तैसे। किसमें ऐसा मिल रहा है, ए ए ए में तो पहले ही 1 है। 1 3 बार 2, फिर 19 19, फिर 12 और 14, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलो। देखो ये कोडिंग डिकोडिंग तो कोई भी लैंग्वेज में आए कोई टेंशन नहीं है, लिखा तो इंग्लिश में ही होगा, जो मेन कोडिंग किया होगा। ठीक है, 3। चलो, अब ये सही जवाब बोल रहे हैं बिल्कुल। बाकी सब भी एक बार कोशिश करो कैसे करना है। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल सबसे पहले तो ऐसे आप लिख दो, ऐसे। ठीक है, ये लिखने के बाद लिख दो जेड, लिख दो पी, लिख दो फिर से जेड, एच, जी, के, एस। ठीक है, और पूछा किसका है। ठीक है,
ऐसे पूछा, ठीक है। तो आपके दिमाग में इसको देख के तुरंत ऐसे आया होगा ए का उल्टा जेड, फिर समझ में आया कि एन का उल्टा एम तो लिख भी नहीं किया है, ऐसे ही लगा होगा, ठीक है। उसके बाद आपने इधर उधर कोई कोशिश किया होगा मिलाने का, ठीक है। जब लगे कि क्वेश्चन बहुत हार्ड है तो वही सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ए से जेड 14, 15, 16, ये 3 तो है, लेकिन और कितना है? 29, 29 भी है ये, तो उससे 26 हो गया। 9 से 8, 5, 6, 7, 11, 20 से 19, पैटर्न देख लो, मालूम चल गया। 1 2 3, 1 2 3, 1 ऐसे, लेकिन माइनस प्लस, ठीक है। तो -1 एम, +2 सी, -3 क्यू, ठीक है। ये कैसे लिख रहा हूं ये आपको याद होना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ और नहीं है कहीं, ओ इधर निकालेंगे तो निकलेगा टी टी, तो जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऐसा है, तो सबसे पहले करते थे डिफरेंस, डिफरेंस का सवाल है, ठीक है। ऐसे करते देखो, यहाँ ये क्वेश्चन मैं भेज दूंगा, आज टाइम भी नहीं था करने का। तो ये क्वेश्चन देखो हमने 7 ही क्वेश्चन किया है अभी तक, टोटल 30 क्वेश्चन थे ऐसे, मेरे पास टाइम नहीं था, 30 क्वेश्चन बनाया था टोटल, उसको मैं 50 कर दूंगा, ठीक है। 30 में और 20 डाल दूंगा, 50 क्वेश्चन आपको भेज दूंगा, जिसको आपको अपने से दिमाग लगा के करना है। उसके बाद कल इसका आंसर शीट में भेज दूंगा, या आज ही भेजूंगा, फिर आप आंसर शीट देख लोगे, कल ही भेजूंगा। लेकिन सबके कॉपी में ये होमवर्क होना पड़ेगा, ठीक है। कल मैं आंसर शीट भेज दूंगा, ठीक है। कल एक बार मिला लेना कि